आपने असेंबली ट्रेसेज में डीप डाइव्स को सर्वाइव किया है, मेमोरी हार्डवेयर डायग्राम्स को एनालाइज किया है और मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन के 4 इटरेटिव रिफैक्टरिंग्स को गो थ्रू किया है, जिससे परफॉर्मेंस एक स्लगिश 41 गीगाबाइट पर सेकंड से सीधे एक ब्लिस्टरिंग 930 प्लस गीगाबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच गई है। यह सच में सेलिब्रेट करने वाली बात है। हालांकि जब आप एक लेट नाइट डिबगिंग सेशन के बीच में होते हैं या स्क्रैच से एक कस्टम कुडा कर्नेल लिख रहे होते हैं, तो आपके पास हमेशा मल्टी पेज थियोरिटिकल एनालिसिस को दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं होता है। आपको रो, एक्शनेबल फार्मूलाज, क्लीन कोड ब्लूप्रिंट्स, एग्जैक्ट कमांड लाइन प्रोफाइलिंग फ्लैग्स और कॉपी पेस्ट करने के लिए रेडी क्रिस्प रेफरेंस टेबल्स की जरूरत होती है। इस सेक्शन को अकूडा मेमोरी इंजीनियरिंग चीट शीट समझिए। इस सेक्शन को अपने सेकेंडरी मॉनिटर पर बुकमार्क करके रखें, इसका प्रिंट आउट ले लें या इसे अपने प्रोजेक्ट वर्कस्पेस पर पिन कर लें। जब भी आपका कर्नेल स्लो फील हो तो मेमोरी बॉटलनेक्स को इंस्टेंटली लोकेट और फिक्स करने के लिए इन रूल्स पर वापस आएं। सेक्शन ब्रेक। ग्लोबल मेमोरी कोआलेसिंग द कोर रूल्स। ग्लोबल वीरैम या डीरैम एक्सेसेज को हाई बैंडविड्थ 32 बाइट मेमोरी सेक्टर्स में हैंडल किया जाता है, जो 128 बाइट L2 कैश लाइंस में एग्रीगेटेड होते हैं। मैक्सिमम ग्लोबल मेमोरी बैंडविड्थ अचीव करने के लिए, जो लगभग 100% बस यूटिलाइजेशन के करीब हो, आपके थ्रेड एक्सेस पैटर्न्स को स्ट्रिक्टली 3 स्ट्रक्चरल रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये रेफरेंस गाइड पैरेलल कंप्यूटिंग में मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए 3 मेन रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन करती है। यह एक्सप्लेन करती है कि मेमोरी एड्रेसेस स्पेसिफिक अलाइंड बाउंड्रीज पर स्टार्ट होने चाहिए, नेबरिंग थ्रेड्स को कंसिक्यूटिव डेटा एलिमेंट्स एक्सेस करने चाहिए और एफिशिएंट मेमोरी ट्रांसफर्स इंश्योर करने के लिए एक ग्रुप के अंदर के सभी थ्रेड्स को सेम अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वेस्ट करना चाहिए। ग्लोबल एक्सेस क्विक रेफरेंस टेबल। यह टेबल डिटेल में बताती है कि कैसे मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स जीपीयू बैंडविड्थ एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। हर पैटर्न पर वार्प 128 बाइट्स रिक्वेस्ट करता है, लेकिन स्ट्राइड डिटरमाइन करता है कि एक्चुअली कितने सेक्टर्स फेच होते हैं। एक फुली कोलेस्ड पैटर्न में 1 एलिमेंट का कॉन्टिगुअस स्ट्राइड होता है, जो 4 सेक्टर्स या 128 बाइट्स फेच करता है, जिससे ऑप्टिमल 100% एफिशिएंसी अचीव होती है। 2 एलिमेंट्स का एक स्मॉल स्ट्राइड 8 सेक्टर्स या 256 बाइट्स फेच करता है, जिससे एफिशिएंसी ड्रॉप होकर 50.0% हो जाती है और इसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एरेज का यूज करके ठीक कर सकते हैं। 4 एलिमेंट्स का एक मीडियम स्ट्राइड 16 सेक्टर्स या 512 बाइट्स फेच करता है, जिसके रिजल्ट में 25.00% एफिशिएंसी मिलती है, जिसे आप शेयर्ड मेमोरी में टाइलिंग करके ठीक कर सकते हैं। ग्रेटर दैन या इक्वल टू 32 एलिमेंट्स का एक लार्ज स्ट्राइड 32 सेक्टर्स या 1024 बाइट्स फेच करता है, जिससे एफिशिएंसी लोअर होकर 12.5% हो जाती है और इसके लिए एक शेयर्ड मेमोरी ट्रांसपोज टाइल की जरूरत होती है। फाइनली 1 फ्लोट से ऑफसेट एक अनअलाइंड बेस 5 सेक्टर्स या 160 बाइट्स फेच करता है, जिससे 80.0% एफिशिएंसी अचीव होती है, जिसे आप एरेज को 128 बाइट बाउंड्रीज तक पैड करके इंप्रूव कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेशन चीट शीट। ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी 32 इक्वल विड्थ मेमोरी बैंक्स में पार्टीशन होती है। मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे एनवीडिया वोल्टा, ट्यूरिंग, एम्पियर, एडा लवलेस, हॉपर पर मेमोरी एड्रेसेस सक्सेसिव 32 बिट या 4 बाइट बैंक्स के थ्रू साइकिल करते हैं। द स्टैंडर्ड शेयर्ड मेमोरी मैपिंग फार्मूला किसी भी 32 बिट डेटा टाइप के लिए जो एक 1D शेयर्ड एरे में एलिमेंट इंडेक्स पर स्टोर्ड है, बाइट एड्रेस इंडेक्स टाइम्स 4 के बराबर होता है। बैंक इंडेक्स बाइट एड्रेस डिवाइडेड बाय 4 के फ्लोर मॉड्यूलो 32 के बराबर होता है, जो कि इंडेक्स मॉड्यूलो 32 के बराबर है। एक 2D शेयर्ड एरे के लिए, जिसे डबल अंडरस्कोर शेयर्ड डबल अंडरस्कोर फ्लोट टाइल स्क्वायर ब्रैकेट में रोज और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉल्स की तरह डिफाइन किया गया है, बैंक इंडेक्स क्वांटिटी रो टाइम्स कॉल्स प्लस कॉल मॉड्यूलो 32 के बराबर होता है। द एरे पैडिंग फार्मूला कॉल्स प्लस 1। जब 2D ग्रिड ब्लॉक्स को प्रोसेस करते हैं जहां कॉल्स 32 का मल्टीपल होता है, फॉर एग्जांपल 32, 64, 128, तो एक कॉलम टाइल थ्रेड इंडेक्स x थ्रेड इंडेक्स y को नीचे की तरफ रीड करने से एक वार्प के सभी 32 थ्रेड्स बिल्कुल सेम बैंक को हिट करते हैं, जिससे एक 32वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए ट्रेलिंग एरे डायमेंशन में 1 एलिमेंट ऑफ पैडिंग ऐड करें।
ये जीपीयू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल शेयर्ड मेमोरी के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक 2 डायमेंशनल एरे के कॉलम डायमेंशन में पैडिंग ऐड करने से मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट होते हैं। कॉलम साइज को थोड़ा बढ़ाने से पैरेलल थ्रेड्स बिना किसी कोलिजन के कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे डेटा रिट्रीवल स्पीड्स काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ पैडिंग सक्सेस। टाइल गुड 32-33 के साथ टाइल रो कॉल की मेमोरी लोकेशन यह बन जाती है। लीनियर ऑफसेट रो टाइम्स 33 प्लस कॉल के बराबर होता है। बैंक इंडेक्स क्वांटिटी रो टाइम्स 33 प्लस कॉल मॉड्यूलो 32 के बराबर होता है, जो कि क्वांटिटी रो टाइम्स 1 प्लस कॉल मॉड्यूलो 32 के बराबर है, जो कि क्वांटिटी रो प्लस कॉल मॉड्यूलो 32 के बराबर है। एक कॉलम रीड के लिए जहां रो थ्रेड इंडेक्स x के इक्वल है और कॉल फिक्स्ड y के इक्वल है, थ्रेड 0 एक्सेस करता है बैंक 0 प्लस फिक्स्ड y मॉड्यूलो 32। थ्रेड 1 एक्सेस करता है बैंक 1 प्लस फिक्स्ड y मॉड्यूलो 32। थ्रेड 31 एक्सेस करता है बैंक 31 प्लस फिक्स्ड y मॉड्यूलो 32। रिजल्ट 0 बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स। सभी 32 रिक्वेस्ट्स एक सिंगल क्लॉक साइकिल में साइमल्टेनियसली सर्विस होती हैं। शेयर्ड मेमोरी एक्सेस मोड्स एंड बैंक कॉन्फ्लिक्ट समरी। यह टेबल डिफरेंट शेयर्ड मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को उनके कॉन्फ्लिक्ट मल्टीप्लायर, हार्डवेयर एग्जीक्यूशन साइकिल्स और परफॉर्मेंस इंपैक्ट के बेसिस पर कंपेयर करती है। ब्रॉडकास्ट मोड के लिए जहां सभी थ्रेड्स एग्जैक्ट सेम एलिमेंट को रीड करते हैं, वहां 0 कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक वन वे एक्सेस पैटर्न होता है, जिसमें सिर्फ 1 साइकिल की जरूरत होती है और हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट के जरिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है। सिमिलरली स्टैगर्ड एक्सेस जहां थ्रेड्स यूनिक बैंक्स को रीड करते हैं, उसमें भी 0 कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक वन वे पैटर्न बनता है, जो मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए 1 साइकिल में एग्जीक्यूट होता है। हाउएवर, बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं। एक 2 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट जहां 16 पेयर्स सेम बैंक्स को हिट करते हैं, एक 2 वे कॉन्फ्लिक्ट मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे 2 साइकिल्स लगते हैं और 50% थ्रूपुट डिग्रेडेशन होता है। एक 4 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 4 के 8 ग्रुप्स सेम बैंक्स को हिट करते हैं, उसमें एक 4 वे मल्टीप्लायर होता है, जिससे 4 साइकिल्स लगते हैं और रिजल्ट में 75% थ्रूपुट डिग्रेडेशन होता है। फाइनली, एक 32 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट जहां 32 थ्रेड्स सेम बैंक को हिट करते हैं, उससे एक 32 वे कॉन्फ्लिक्ट मल्टीप्लायर बनता है, जिसके लिए 32 सीरियल साइकिल्स की जरूरत होती है और इससे एक सीवियर 97% थ्रूपुट डिग्रेडेशन होता है। सेक्शन ब्रेक। वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस रेफरेंस गाइड। वेक्टराइज्ड ट्रांजैक्शंस एक थ्रेड को वाइड 64 बिट फ्लोट 2 या 120 बिट फ्लोट 4 इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने की परमिशन देते हैं। यह पर इंस्ट्रक्शन लोडेड बाइट्स को मैक्सिमाइज करके और वार्प शेड्यूलर ओवरहेड को कम करके थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है। हार्डवेयर पॉइंटर अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स। क्रिटिकल हार्डवेयर रूल, आप किसी भी मेमोरी एड्रेस को आर्बिट्रेरीली एक वेक्टर टाइप में कास्ट नहीं कर सकते। रॉ पॉइंटर एड्रेस वेक्टर टाइप के टोटल साइज के इन बाइट्स अलाइंड होना चाहिए। अगर एक अनअलाइंड एड्रेस को एक वेक्टर टाइप के थ्रू डिरेफरेंस किया जाता है, तो हार्डवेयर एक इलीगल इंस्ट्रक्शन या मिसअलाइनमेंट ट्रैप थ्रो करेगा। यह टेबल बिल्ट इन कूडा वेक्टर टाइप्स, उनके कंपोनेंट्स, साइजेस, अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स और उनके करस्पोंडिंग आइडियल असेंबली इंस्ट्रक्शंस के बीच के रिलेशन को आउटलाइन करती है। फ्लोट 2 या इन 2 टाइप्स के लिए जो कंपोनेंट्स .x और .y से मिलकर बने हैं, साइज 8 बाइट्स होता है, जिसके लिए एक 8 बाइट पॉइंटर अलाइनमेंट की जरूरत होती है, जहां पॉइंटर मॉड्यूलो 8 = 0 हो। ये आइडियल असेंबली इंस्ट्रक्शंस ld.global.v2.f32 या ast.global.v2.f32 को ट्रिगर करता है। बाकी बचे सभी वेक्टर टाइप्स का साइज 16 बाइट्स होता है और उनके लिए 16 बाइट पॉइंटर अलाइनमेंट की जरूरत होती है, जहां पॉइंटर मॉड्यूलो 16 = 0 हो। स्पेसिफिकली फ्लोट 4 या int 4 टाइप्स जिनमें कंपोनेंट्स .x, .y, .z और .w होते हैं, वे ld.global.v4.f32 या st.global.v4.f32 इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं। डबल 2 टाइप जिसमें कंपोनेंट्स .x और .y होते हैं, वह ld.global.v2.f64 या st.global.v2.f64 इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। लास्टली, अनसाइंड लॉन्ग 2 टाइप जिसमें भी कंपोनेंट्स .x और .y होते हैं, वह ld.global.v2.u64 या st.global.v2.u64 इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। मॉडर्न C++ सेफ अलाइनमेंट एसर्शंस रन टाइम स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए वेक्टराइज्ड कर्नल्स इशू करने से पहले इन स्टैटिक चेक या होस्ट एसर्शंस का यूज करें।
ये C++ कोड टेम्पलेट वेरीफाई करता है कि क्या एक मेमोरी पॉइंटर उस बाउंड्री पर प्रॉपरली अलाइंड है जो किसी स्पेसिफिक वेक्टर डेटा टाइप के लिए रिक्वायर्ड है। यह पॉइंटर एड्रेस को एक इंटीजर में कन्वर्ट करता है ताकि अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट एक मॉड्यूलो चेक परफॉर्म किया जा सके, और जीपीयू कर्नल लॉन्च करने से पहले अलाइनमेंट को कंफर्म करने के लिए इसमें एक सेफ्टी असर्शन भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर प्रोफाइलिंग चीट शीट एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट एनसीयू। कभी गेस न करें कि आपका मेमोरी कोड काम कर रहा है या नहीं, इसे मेजर करें। मेमोरी बॉटलनेक्स को इंस्टेंटली पिन पॉइंट करने के लिए नीचे एसेंशियल इनसाइट कंप्यूट CLI फ्लैग्स और हार्डवेयर मैट्रिक्स दिए गए हैं। यह टेम्पलेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मेमोरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की एक कस्टमाइजेबल लिस्ट को मेजर करने के लिए एक कंपाइल्ड प्रोग्राम पर एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल को कैसे लॉन्च करना है। क्रिटिकल मेमोरी एफिशिएंसी मैट्रिक्स टेबल। यह टेबल इनसाइट कंप्यूट का यूज करके टारगेट हार्डवेयर सबसिस्टम्स के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आउटलाइन करती है। शेयर्ड मेमोरी लोड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए मैट्रिक L1TX डबल अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर बैंक अंडरस्कोर कॉन्फ्लिक्ट्स अंडरस्कोर पाइप अंडरस्कोर LSU अंडरस्कोर मेम अंडरस्कोर शेयर्ड अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर LD डॉट सम है। टारगेट आइडियल वैल्यू 0 है, जो शेयर्ड मेमोरी लोड बैंक सीरियलाइजेशन साइकिल्स के नंबर को काउंट करती है। शेयर्ड मेमोरी स्टोर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए हम L1TX डबल अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर बैंक अंडरस्कोर कॉन्फ्लिक्ट्स अंडरस्कोर पाइप अंडरस्कोर LSU अंडरस्कोर मेम अंडरस्कोर शेयर्ड अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर ST डॉट सम को मॉनिटर करते हैं। टारगेट आइडियल वैल्यू भी 0 है, जो शेयर्ड मेमोरी स्टोर बैंक सीरियलाइजेशन साइकिल्स के नंबर को काउंट करती है। DRAM यूटिलाइजेशन परसेंट को DRAM डबल अंडरस्कोर थ्रूपुट अंडरस्कोर परसेंट के जरिए ट्रैक किया जाता है, जिसका पीक हार्डवेयर VRAM बैंडविड्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए टारगेट वैल्यू को 85% से ज्यादा रखना है। L2 कैश हिट रेट को LTS डबल अंडरस्कोर T अंडरस्कोर सेक्टर अंडरस्कोर हिट अंडरस्कोर रेट डॉट PCT द्वारा मेजर किया जाता है। टारगेट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, लेकिन एक हायर वैल्यू इफेक्टिव टेम्पोरल मेमोरी रीयूज को इंडिकेट करती है। ग्लोबल लोड कॉलेसिंग L1TX डबल अंडरस्कोर एवरेज अंडरस्कोर T अंडरस्कोर सेक्टर्स अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर LD डॉट रेशियो मेट्रिक का यूज करती है। 128 बाइट ट्रांजैक्शंस के लिए टारगेट आइडियल वैल्यू 44.0 है, जो पर वार्प लोड फेच किए गए एवरेज 32 बाइट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, जहां 4.0 परफेक्ट कोलेसिंग के इक्वल होता है। लास्ट में ग्लोबल स्टोर कोलेसिंग को L1TX डबल अंडरस्कोर एवरेज अंडरस्कोर T अंडरस्कोर सेक्टर्स अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर ST डॉट रेशियो द्वारा मेजर किया जाता है। लोड कोलेसिंग के सिमिलर 128 बाइट ट्रांजैक्शंस के लिए टारगेट आइडियल वैल्यू 4.0 है, जो पर वार्प स्टोर राइट किए गए एवरेज 32 बाइट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, जहां 4.0 परफेक्ट कोलेसिंग के इक्वल होता है। क्विक CLI डायग्नोस्टिक कमांड रेसिपीज 1 शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए चेक करें। यह कमांड एक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन एग्जीक्यूटेबल में लोड और स्टोर ऑपरेशंस के दौरान शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर करने के लिए एनवीडिया प्रोफाइलिंग टूल का यूज करती है। 2 टोटल अचीव DRAM मेमोरी थ्रूपुट मेजर करें। यह कमांड ट्रांसपोजिशन प्रोग्राम की मेमोरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए प्रोफाइलर को रन करती है, स्पेसिफिकली ग्राफिक्स कार्ड की पीक परफॉर्मेंस के रिलेटिव डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थ्रूपुट और एवरेज कंप्यूट मेमोरी थ्रूट को मेजर करने के लिए। 3 ग्लोबल मेमोरी कोलेसिंग एफिशिएंसी को एनालाइज करें। यह कमांड ट्रांसपोजिशन प्रोग्राम को प्रोफाइल करती है ताकि लोड और स्टोर ऑपरेशंस के दौरान हर मेमोरी रिक्वेस्ट पर एक्सेस किए गए कैशे सेक्टर्स के एवरेज नंबर को कैलकुलेट करके मेमोरी कोलेसिंग एफिशिएंसी को इवैल्यूएट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक ब्लूप्रिंट्स प्रोडक्शन रेडी EDMs। यहां कॉपी पेस्ट करने लायक रोबस्ट कूडा माइक्रो ब्लूप्रिंट्स हैं, जिन्हें आप सीधे अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट A यूनिवर्सल बैंक कॉन्फ्लिक्ट फ्री शेयर्ड मेमोरी स्टेजिंग टाइल। यह हेल्पर रैपर बिल्ट इन +1 पैडिंग के साथ डायनेमिक या स्टैटिक 2D शेयर्ड मेमोरी टाइल एलोकेशन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। यह कूडा C++ टेम्पलेट एक शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जिसे पैरेलल GPU एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। शेयर्ड मेमोरी टाइल के कॉलम डायमेंशन में पैडिंग ऐड करके
ये इंश्योर करता है कि थ्रेड्स डेटा को एफिशिएंटली रीड और राइट कर सकें। ये एग्जाम्पल टाइल में डेटा लोड करके थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करके और बिना किसी मेमोरी एक्सेस बॉटलनेक के इसे एक ट्रांसपोर्ट पैटर्न में रीड आउट करके इस प्रोसेस को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट बी, हाई थ्रूपुट वेक्टराइज्ड मेमोरी यूटिलिटीज फ्लोट 4। अपने मेन कर्नेल लॉजिक को बिना एक्सप्लिसिट एड्रेस कास्टिंग से क्लटर किए 128 बिट कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स को क्लीनली लोड और स्टोर करने के लिए इन इनलाइन हेल्पर प्रिमिटिव्स का यूज करें। यह क्यूडा C++ कोड वेक्टराइज्ड लोड्स और स्टोर्स का यूज करके जीपीयू मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्पर फंक्शंस को डिफाइन करता है। ये 64 बिट और 128 बिट डेटा पैकेट्स को रीड और राइट करने के लिए मेमोरी अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज करता है। एग्जाम्पल कर्नेल एक बार में 4 सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लोड करके पैरेलल में उनकी वैल्यूज को डबल करके और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में उन्हें वापस मेमोरी में स्टोर करके इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट सी, प्रोडक्शन कूडा इवेंट टी माइक्रो बेंचमार्किंग हार्नेस। ये स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग हार्नेस माइक्रोसेकंड प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूशन रनटाइम को मेजर करता है, इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ को ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता है और होस्ट या डिवाइस सिंक एरर्स से प्रोटेक्ट करता है। ये C++ हेडर एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक यूटिलिटी फंक्शन को डिफाइन करता है। यह सबसे पहले एरर चेकिंग सेटअप करता है और एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स और इवेंट टाइमर्स क्रिएट करता है। यह हार्डवेयर को वार्म अप करने और कैश को पॉपुलेट करने के लिए कर्नेल को कई बार रन करता है, फिर इलैप्स टाइम को मेजर करते हुए कर्नेल को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। फाइनली, एलोकेटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्लीन अप करने से पहले यह परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट और प्रिंट करता है, जिसमें एवरेज लेटेंसी और इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। द मेमोरी इंजीनियरिंग माइंडसेट, ए समरी वर्कफ्लो। जब भी आपको कूडा मेमोरी पाइपलाइन क्रिएट या ऑप्टिमाइज करने का टास्क मिले तो हर बार पीक थ्रूपुट एश्योर करने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट को फॉलो करें। यह डायग्राम जीपीयू मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक डिसीजन वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है। यह चेक करने से शुरू होता है कि क्या ग्लोबल मेमोरी रीड्स या राइट्स अनकोएलिस्ट हैं। अगर वे हैं तो बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग ऐड करके डेटा को शेयर्ड मेमोरी टाइल्स के जरिए स्टेज किया जाता है। अगर वे पहले से ही कोएलिस्ट हैं तो वर्कफ्लो चेक करता है कि क्या डेटा कॉन्टिग्यूअस और 16 बाइट अलाइंड है, ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि वेक्टराइज्ड लोड्स का यूज करना है या स्केलर लोड्स के साथ ही बने रहना है। फाइनली, ऑप्टिमाइजेशन को एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट का यूज करके वैलिडेट किया जाता है, ताकि यह एश्योर किया जा सके कि कोई बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है और मेमोरी थ्रूपुट 85% से ज्यादा है। ग्लोबल कोएलिसिंग वेरीफाई करें। सुनिश्चित करें कि थ्रेड IDX.X हमेशा ग्लोबल मेमोरी रीड और राइट एरेज में कॉन्टिग्यूअस स्पेशियल इंडिसेस को कंट्रोल करे। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग अप्लाई करें। अगर ग्लोबल इंडेक्सिंग लोड और स्टोर दोनों एंड्स पर क्लीनली कोएलिस नहीं हो सकती है, जैसे कि ट्रांसपोजेस या कन्वोल्यूशंस में, तो शेयर्ड मेमोरी टाइल्स के थ्रू मेमोरी ब्लॉक्स को स्टेज करें। स्ट्राइड पैडिंग इंसर्ट करें। हमेशा अपनी 2D शेयर्ड मेमोरी इनर डायमेंशंस को +1 एलिमेंट से पैड करें, टाइल DIM+1, ताकि शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को वेक्टराइज करें। चेक करें कि क्या बेस एरिया एड्रेसेस 16 बाइट अलाइंड हैं। अगर ऐसा है तो वाइड 128 बिट मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट्स को फ्लोट 4 या इंट 4 में कास्ट करें, प्रोफाइल और मेजर करें। एक्चुअल हार्डवेयर मेमोरी मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए एनसाइट कंप्यूट NCU रन करें। यह वेरीफाई करने के लिए कि बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स 0 पर ड्रॉप हो जाएं और DRAM थ्रूपुट पीक लेवल्स तक पहुंच जाए। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 25 की तरफ आगे देखते हुए कांग्रेचुलेशंस, अब आपके पास अपनी फिंगरटिप्स पर एक कंप्लीट हार्डवेयर बैकअड मेमोरी इंजीनियरिंग टूलकिट है। आप समझते हैं कि मेमोरी कैसे VRAM सेक्टर्स से L2 कैशेज में ASM लोड या स्टोर यूनिट्स के थ्रू शेयर्ड मेमोरी बैंक्स में और सीधे हार्डवेयर रजिस्टर्स में मूव करती है। हालांकि इस पॉइंट तक हमने लगभग पूरा फोकस इस बात पर किया है कि डिवाइस मेमोरी बफर्स के एक सिंगल सेट पर एक सिंगल कर्नल एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आइसोलेशन में नहीं होती है। रियल वर्ल्ड C++ एप्लीकेशंस को कंप्यूटेशन और मेमोरी ट्रांसफर्स को सीमलेसली ओवरलैप करते हुए CPU होस्ट RAM और GPU डिवाइस VRAM के बीच PCI बस के अक्रॉस डेटा मूवमेंट को कॉन्स्टेंटली ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ता है।
25.1 एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन नॉन ब्लॉकिंग होस्ट टू डिवाइस इंटरेक्शंस पर चलें, जहां हम CUDA स्ट्रीम्स, पिंड होस्ट मेमोरी, CUDA होस्ट एलॉक और एसिंक्रोनस कॉपी इंजनों की दुनिया को ओपन करेंगे ताकि एक्टिव GPU कंप्यूट एग्जीक्यूशन के पीछे मेमोरी ट्रांसफर्स को पूरी तरह से हाइड किया जा सके।